भारत ने पहलगाम के बदले जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और उसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर लिया और 9 टेरर हेडक्वार्टर्स जो पाकिस्तान के अंदर थे, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तान मेनलैंड में भी जो टेरर हेडक्वार्टर्स थे उस पर हमला किया। उसके बाद एक तिलमिलाए बौखलाए पाकिस्तान ने हमला किया निहत्थे नागरिकों पर, और यह हुआ पूंछ में। हम लगातार आप तक खबर लेकर के आ रहे हैं कि पूंछ में कितनी भारी मात्रा में तबाही मची है पाकिस्तान की मोर्टार शेलिंग से और आर्टिलरी फायरिंग से, जो जंग में इस्तेमाल किया जाता है। सन 99 में जब कारगिल का हमला हुआ था, उस समय जिस तरीके के हथियार इस्तेमाल किए गए थे वो अब किए जा रहे हैं। पूंछ में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, अफरा तफरी का माहौल है, लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। ऐसे में सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे और सिविलियंस की जान ना जाए, ये सुनिश्चित करना बहुत बड़ी प्राथमिकता है। देखिए, पहलगाम में सैलानी थे, वो भी हिंदुस्तानी थे। पूंछ में मारे गए नागरिक भी हिंदुस्तानी हैं। ऐसे में उनकी जान की भी वैल्यू उतनी ही है जितनी पहलगाम में मारे गए सैलानियों की जान की मूल्य है। तो इसको लेकर के हमने देखा एक जवाबी कार्रवाई ज़रूर हुई है। ये जो लगातार हमला करने का प्रयास किया पाकिस्तान ने, उसको न्यूट्रलाइज हम लोगों की भी जवाबी शेलिंग से हुआ है। और इसके अलावा लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको नस्त नाबूद करके किया गया है। पर पूंछ में हालात किस तरीके के हैं उसका बयान करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर स्थिति अभी भी सामान्य से दूर है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि पूंछ में मारे जाने वाले लोगों की संख्या इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग तक 15 थी। बहुत सारे लोग घायल हैं, अस्पताल में हैं और कुछ क्रिटिकल कंडीशन में हैं, तो उम्मीद यही रहेगी कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। लेकिन बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, तो ये किसी भी तरफ जा सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर लोग तनाव में हैं, अपने अपने घरों में भी सुरक्षित इसलिए नहीं हैं क्योंकि ये मोर्टार शेलिंग सीधा लोगों के घरों में हो रही है, गुरुद्वारे में हो रही है, मंदिर में हो रही है। इसके अलावा जो पूंछ फोर्ट है वहाँ उसको भी नुकसान पहुँचाया गया है, ये जो मोर्टार शेलिंग हुई सीज फायर वायलेशन में, उससे। इसको लेकर के अब प्रशासन ने कुछ कदम उठाए हैं और कुछ कैंप्स बनाए हैं, शेल्टर कैंप्स। सबसे पहली चीज़ तो ये सुनिश्चित करनी होगी कि ये जो शेल्टर कैंप्स बनाए गए हैं, क्या ये मोर्टार को रोकने के लिए सक्षम हैं, या फिर ये जो शेल्टर कैंप हैं ये अगर शेलिंग होती है तो ऐसे में क्या अंडरग्राउंड लोगों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है कि अगर ऊपर हमला हुआ तो लोग महफूज रहें, नीचे रहें। क्योंकि बहुत भारी मात्रा में पूंछ से ये खबर आ रही है कि लोग वो सेक्टर छोड़ करके जम्मू की ओर जा रहे हैं। जम्मू के भी कुछ इलाकों में खबर आई इस तरीके की शेलिंग की, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पूंछ सेक्टर में हुआ है, जहां पर लोगों के घरों के अंदर ये मोर्टार शेलिंग हुई और उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है। आपको ये बताना चाहेंगे कि अब ये जो शेल्टर कैंप्स हैं ये तैयार हो गए हैं। पूंछ प्रशासन ने 9 सार्वजनिक शेल्टर कैंप बनाए हैं जहां लोग सुरक्षित रह सकते हैं। उनका ये दावा है कि इसको इस तरीके से चिन्हित किया गया है कि ये सुनिश्चित रहे और कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की शेल्स इन शेल्टर कैंप्स के ऊपर चली जाए। तो उसके लिए जो डिफेंस रखना है, जो सुरक्षा के इंतज़ाम करने हैं, उसका प्रयास भी किया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन ने लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था की है। जो एलओसी के आसपास के गांवों में जो लोग रहते हैं उनसे ये कहा गया है कि आप वहां से हट जाइए और इन शेल्टर कैंप्स में आ जाइए, दूर चले आइए, ताकि ये अगर शेल्स गिरते भी हैं तो वो उससे आपको नुकसान ना हो। माल का नुकसान भले ही हो जाए, जान का नुकसान ना हो। तो इसका बंदोबस्त किया जा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। कैंप की जांच भी हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने कैंप साइट्स का दौरा किया है ताकि सुविधाओं की जांच हो सके। ये जो कैंप्स हैं ये तमाम स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस है,
इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी हैं, और ये जो भी स्कूल हैं इनके नाम मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ ना की जाए जिससे लोकेशन रिवील हो। तो ये वो सुरक्षित कैंप्स हैं जिसमें बंदोबस्त किया गया है लोगों के रहने का, ताकि वो इस शेलिंग से थोड़ा सा दूर हो जाएं। तो उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। कॉलेजेस, स्कूल्स, इन सब और एक यूनिवर्सिटी कैंपस को बदला गया है शेल्टर कैंप के रूप में। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, मेडिकल सहायता की व्यवस्था है। लेकिन आप ये जान लीजिए, कैंप तो कैंप होता है, वो घर नहीं होता। तो फिलहाल लोगों की सुरक्षा हेतु यहाँ पर वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं कि लोगों को अगर शेलिंग हो भी तो तुरंत मोबिलाइज करके और उसके बाद उनको एक सुरक्षित स्थान में एकत्रित किया जाए। इसके साथ साथ इन कैंप्स में खाने पीने की व्यवस्था कम ना हो जाए, उसका भी बंदोबस्त बताया जाता है कि किया जा रहा है। और सपोज़ कोई ज़ख्मी हालत में यहाँ आता है तो मेडिकल फैसिलिटीज़, डॉक्टर्स, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं। लोगों को प्रशासन ने प्रोत्साहन दिया है कि अगर वो चाहें तो इन कैंप में आ सकते हैं, यहाँ नहीं आना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं तो वो वहाँ भी जा सकते हैं। आप देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि ट्रक्स में बैठ करके, ट्रैक्टर में बैठ करके, ट्रैक्टर की जो लॉरी होती है पीछे, उसमें बैठ करके, जो डाला होता है उसमें बैठ करके लोग अपना पंखा, बेड, किताब, इस तरीके की चीज़ें लेकर वो अपने गांव से निकल रहे हैं। तो स्थिति सामान्य नहीं है, पूंछ में स्थिति सामान्य नहीं है, बहुत ही तनाव वाली स्थिति है। तो कुछ लोग इन कैंप्स में भी जा सकते हैं, और इसकी वजह सिर्फ वो जो गोलीबारी है। हालांकि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्टेटमेंट देखें तो उनका ये कहना है कि हमने मजबूत जवाब दे करके अभी फ़िलहाल वो उस तरीके की मोर्टार शेलिंग को रोक दिया है, क्योंकि हमने भी जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन कब ये दोबारा शुरू हो जाए इसको सुनिश्चित कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान क्या करेगा। तो लोगों को बचाना प्राथमिकता है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में होना शुरू हुआ, जहां आपने देखा कि ड्रोन के माध्यम से वो हमारे मिलिट्री बेसिस पर भी हमला करने की कोशिश कर रहे थे, उसको रोक दिया गया। और पूंछ में बहुत हद तक नुकसान पहले दिन कर दिया उन्होंने, जिसको अब रोक दिया गया है। लेकिन जो मौत हो गई हैं, जो जान चली गई हैं, वो वापस नहीं आएंगी, लेकिन और ना जाएं ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो पूंछ में हो रहा है उसको लेकर के भी हमें बताया जा रहा है कि एक सेंट्रल लेवल पर, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ये मॉनिटरिंग लगातार हो रही है। ये जानने का पूरा प्रयास है कि क्या है लेटेस्ट डेवलपमेंट। एकदम से अगर कुछ फोर्सेस मोबिलाइज करनी है, रश करनी है और बढ़ाना है, ये सारी चीज़ों को लेकर के सब तमाम बातें भी हो रही हैं। कैजुअल्टी फिगर आपको मालूम ही है, घरों को नुकसान के बारे में आपको मालूम है। ये भी बता दें कि स्कूल, कॉलेजेस सब बंद हो गए हैं अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, एक आदेश, शासन आदेश के बाद। और क्योंकि सबसे ज़्यादा पूंछ पर प्रभावित हुआ है तो यहाँ तो बिल्कुल ही बंद है। 7 मई से ये बंद हैं, आज भी बंद हैं, लेकिन अब आगे आदेश क्या होगा उस पर निर्भर करता है। गुरुद्वारा, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्षतिग्रस्त हुआ। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की दीवार को नुकसान पहुंचा है पूंछ में। इसके अलावा अकाल तख्त का बयान आया है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने हमले की निंदा की है और भारत और पाकिस्तान से शांति की अपील की है, ताकि लोगों को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। आपको याद है कि एक स्टेटमेंट कल उमर अब्दुल्ला ने दिया, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, कि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो राइट टू रिटेलिएट हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ लोग ताकि परेशान ना हों और आम कश्मीरी को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और पूरे जो मिलिटेंसी हो, टेररिज्म हो पाकिस्तान द्वारा, उसका जितना खामियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों ने भुगता है, उतना इस देश के किसी और कोने में कहीं नहीं भुगता है लोगों ने। इसके अलावा, जैसे कि मैंने आपको बताया, लोगों का पलायन भी हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी स्थिति कैसे सामान्य हो, और सबसे बड़ी बात, प्रायोरिटी अभी पूंछ में ये है प्रशासन की कि सामान्य तो जब होगी तो होगी, कम से कम लोग जख्मी ना हो और लोगों की मृत्यु ना हो, इस वजह से उनको सेफ एरिया में ट्रांसफ़र किया जाए। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।